जी, तो अब हम बात करेंगे रियोस्टेट एज पोटेंशियल डिवाइडर। पिछली वीडियो में हम बात किए थे कि रियोस्टेट जो है वो एक्ट करता है एज अ वेरिएबल रजिस्टर। उसकी एक टाइप हमने पढ़ ली थी सीरीज़ रियोस्टेट्स। अब हम बात करेंगे रियोस्टेट एज पोटेंशियल डिवाइडर, या जिसको हम कहते हैं जी शंट रियोस्टेट। क्या कहते हैं जी? शंट रियोस्टेट भी कहते हैं। तो अब हम सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं शंट रियोस्टेट। जिस तरह हमने फर्स्ट टाइप में उसके एग्जाम्पल से बात समझी थी, इसी तरह हम क्या करते हैं सेकंड टाइप को भी समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। फर्ज कर लें स्टूडेंट्स, क्या है आपके पास एक शख्स है, उसके पास क्या है जी 10 रुपीज़ है। क्या है जी 10 रुपये हैं, लेकिन उसके पास जो 10 रुपीज़ है वो एक नोट की फॉर्म में, उसके पास 10 रुपये वाला एक नोट है, ठीक है। और आप उसको क्या कहते हैं? आप उसको कहते हैं कि मुझे 3 रुपये चाहिए। क्या कितने चाहिए जी? 3 रुपये की ज़रूरत है। अब है क्या बात, वो उसके पास हैं तो 10 रुपये, मतलब 3 से 10 ज़्यादा है, या 3 रुपये से 10 जो हैं वो ज़्यादा है। मतलब यह है कि वो आपको 3 रुपये दे तो सकता है, लेकिन इशू क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसके पास 10 रुपये जो हैं वो एक नोट की फॉर्म में हैं। वो आपको 3 रुपये ऐसे दे नहीं सकता। हैं तो उसके पास 10 रुपये, दे भी सकता है, लेकिन दे क्यों नहीं रहा? क्योंकि 10 रुपये एक नोट की फॉर्म में है। वो कब आपको देगा? जब उसके पास 10 रुपीज़ जो हैं वो इन द फॉर्म आए क्वींस की फॉर्म में। अगर उसके पास 10 सिक्के हैं तो वो क्या करेगा? आपको 3 सिक्के सुकून से दे सकता है। तो ये हमारे पास, हमें यहाँ से एक एग्जांपल से हम बात क्या समझने वाले हैं? बात ये समझने वाले हैं कि स्टूडेंट्स, एक फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक 10 वोल्ट की बैटरी है। क्या है मेरे पास? एक 10 वोल्ट की बैटरी है। और मेरे पास एक एलईडी है। क्या है जी? एक एलईडी है जिसको कितनी वोल्ट चाहिए जी? 3 वोल्ट वाली मेरे पास एलईडी है। अगर क्या है, अगर मैं ये 3 वोल्ट वाली एलईडी को इसके साथ, अगर मैं क्या करता हूँ जी, इसके साथ कनेक्ट करवाता हूँ 10 वोल्ट वाली बैटरी के साथ, तो क्या होता है? एलईडी जल जाएगी, क्योंकि उसको 3 वोल्ट चाहिए, जबकि बैटरी कितना दे रही है? 10 वोल्ट। अब क्या है, मैं चाहता हूँ कि इस बैटरी, मेरे पास कोई ऐसी बैटरी हो जो कि 3 वोल्ट वाली हो। और अब क्या है, मेरे पास वो 3 वोल्ट वाली बैटरी अवेलेबल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस 10 वोल्ट वाली बैटरी से ही क्या करूँ, इस 10 वोल्ट वाली जो बैटरी है इसमें से मैं क्या करूँ जी, 3 वोल्ट ले लूँ। सिर्फ 3 वोल्ट मुझे चाहिए और मैं इससे 3 वोल्ट लूँ। तो हमारे पास अगर इस तरह से देखा जाए तो बैटरी से 3 वोल्ट आसानी से नहीं लिए जा सकते। तो फिर क्या करता हूँ, मैं करता यूँ हूँ कि मेरे पास ये जो बैटरी है 10 वोल्ट वाली, इसके साथ क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पे एक रजिस्टर अटैच कर देता हूँ। क्या करता हूँ जी? मैं एक यहाँ पे रजिस्टर अटैच कर देता हूँ। और इस चीज़ को समझने से पहले एक बात मैं आपको समझा दूँ स्टूडेंट्स, जो बैटरी होता है उसके क्या होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। बैटरी के क्या हैं जी? 2 टर्मिनल होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 वोल्ट की बैटरी है, एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, एक इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जो 10 वोल्ट है ये बैटरी के दोनों टर्मिनल पे नहीं होगा। 10 वोल्ट का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसकी वैल्यू जो है, इसके पास जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव टर्मिनल से 10 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर पॉजिटिव टर्मिनल के पास 10 वोल्ट है तो नेगेटिव टर्मिनल के पास 0 वोल्ट है। इसीलिए तो हम जब 10 में से 0 निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? 10 वोल्ट का आएगा। तो जो बैटरी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये 10 वोल्ट की है, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल 10 वोल्ट पे है, नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं जब यहाँ पे एक लगाता हूँ, क्या चीज़ मैंने लगा दी, यहाँ पे एक रजिस्टर अटैच करवा दिया, तो क्या होगा, ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल जो है यहाँ से जी 10 वोल्ट पे है और ये 0 वोल्ट पे है। तो ये जो 10 वोल्ट होगा ये यहाँ पे जाएंगे इस साइड की तरफ, यहाँ पे कितना पहुँचेगा जी? 10 वोल्ट पहुँचेगा। और इधर से क्या जाएगा? इधर से यहाँ पे 0 वोल्ट यहीं पे होगा। तो क्या हुआ, मतलब अगर करंट यहाँ से इस साइड की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, इसकी वोल्टेज डिक्रीज़ होते जाएगी 10 से, फिर ये यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी वोल्टेज 0 हो जाएगी। तो मतलब क्या है, करंट जो वोल्टेज है वो इधर साइड अगर हम मूव करते हैं तो कम हो रही है। मतलब अगर यहाँ पे जाएं तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे 9 वोल्ट होगी, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, 6, इसी तरह कम होते होते 3, 2, 1 और यहाँ पे पहुँच के 0 हो जाएगी। मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स? मुझे चाहिए कितना वोल्ट जी? मुझे एलईडी है 3 वोल्ट वाली, मुझे यहाँ से सिर्फ 3 वोल्ट लेने हैं।
तो मतलब क्या हुआ, मैं क्या करता हूँ, एलईडी का एक टर्मिनल इस 3 वोल्ट वाले के साथ यानी यहाँ पे उस पॉइंट पे अटैच करूँगा जहाँ पे इसकी वोल्टेज जो होती है वो 3 हो रही है। तो मैं एक टर्मिनल यहाँ पे अटैच करता हूँ, दूसरा टर्मिनल 0 से अटैच कर दूँगा। तो जब 3 - 0 होगा तो कितना वोल्ट आएगा जी, 3 वोल्ट आएगा। तो मतलब हमारे पास ये जो काम होता है स्टूडेंट्स, हम दरमियान में एक जो रजिस्टर अटैच करवा के वोल्टेज को कम करते हैं। मतलब पोटेंशियल जो है उस वोल्टेज असल में क्या है, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल को जो हम डिवाइड कर रहे हैं, पोटेंशियल को जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो कौन करवा रहा है, रियोस्टेट करवा रहा है। और याद रखें स्टूडेंट्स, पिछली जो एग्जांपल थी हमारे पास वेरिएबल रियोस्टेट्स, उसमें हमने रियोस्टेट को अटैच करवाया था सीरीज़ की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे याद रखिए स्टूडेंट्स, हम इसको कनेक्ट करवाते हैं किसकी फॉर्म में जी, ये पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट है। किस फॉर्म में कनेक्ट है जी, ये पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो पैरेलल में लगी हुई है, कौन सी चीज़ सीरीज़ में लगी हुई है, तो हम करंट की डायरेक्शन से देखते हैं। अगर करंट को गुजरने के लिए सिंगल पाथ मिल रहा है तो मतलब ये किस चीज़ में लगे हुए हैं, ये सीरीज़ में कनेक्ट हैं। लेकिन अगर करंट को जो है पास करने के लिए 2 डिफरेंट पाथ मिल रहे हैं तो मतलब ये पैरेलल में लगे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, इधर से करंट गया, यहाँ से तो रजिस्टर है, लेकिन ऊपर मैंने क्या कनेक्ट करवाया है, यहाँ ऊपर मैंने एक एलईडी कनेक्ट करवाई हुई है। क्या किया हुआ मैंने जी, मैंने यहाँ पे एक एलईडी भी कनेक्ट की हुई है। 3 चीज़ें कनेक्ट की, एक मेरे पास एलईडी है, एक रियोस्टेट है, एक बैटरी है। अब अगर करंट यहाँ से जाता है तो करंट के पास 2 रास्ते हैं, या तो करंट इस साइड की तरफ भी गुजर सकता है या ऊपर जाके इधर से भी गुजर सकता है। तो जब करंट को पास करने के लिए एक से ज़्यादा पाथ मिल रहे हों तो मतलब क्या होगा, वो पैरेलल में चीज़ कनेक्ट है। तो याद रखें, जो पोटेंशियल डिवाइडर हमारे पास होगा, जब रियोस्टेट एक्ट करेगा एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, तो उस वक्त ये किस फॉर्म में कनेक्ट करवाते हैं, हम पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट करवाते हैं।